हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ हम लोग सभी स्टॉक्स के टेक्निकल लेवल्स को भी देखेंगे। तो वीडियो को आराम से लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला स्टॉक है MTAR टेक्नोलॉजी। स्टॉक में अगर देखेंगे तो हम लोगों को फ्राइडे के सेशन, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 1.34% एक क्लोज हुआ। इनिशियली आपको ऊपर की साइड ओपन हुआ था, बट उसके बाद एक शार्प सेलिंग आया और फाइनली नीचे की साइड में क्लोज किया। अगर हम लोग यहाँ पे लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो स्टॉक जो है 5.5% के गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। और अगर हम लोग लास्ट 1 मंथ की बात करेंगे तो स्टॉक 3% के गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। लास्ट 6 मंथ में स्टॉक ने 16% का नेगेटिव रिटर्न बना के दिया है। यानी कि अगर आप इस स्टॉक में लास्ट 6 महीने पहले इस स्टॉक में अगर आप निवेश किए हैं तो आपका पैसा जो है यहाँ पे 16% से रिड्यूस हो गया है। और लास्ट 1 ईयर की अगर बात करें तो स्टॉक जो है 24% का निगेटिव रिटर्न, यानी कि इस पूरे ईयर में, लास्ट 1 ईयर में ये स्टॉक अंडर परफॉर्म किया है। आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर यहाँ पे निवेश किए हैं तो फिर जो है आपका पैसा यहाँ पे नीचे की साइड में, यानी कि आप लॉस में ही होगा, क्योंकि लगातार जो है स्टॉक नीचे साइड मूव कर। इस स्टॉक में हम लोगों को क्या करना चाहिए, चलिए आ जाते हैं अब हम लोग स्टॉक के लेवल्स के ऊपर। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं कंपनी के वीकली चार्ट के ऊपर। और वीकली चार्ट पे अगर हम लोग देखेंगे तो स्टॉक जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 2022 से ही। स्टॉक जो है आपको यहाँ पे 1500 के लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। 1500 के लेवल को अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 2022 के दिसंबर में स्टॉक ने इस लेवल पे एक सपोर्ट लिया था, बाउंस किया वापस से। 2023 के अप्रैल में यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइप का पैटर्न का फॉर्मेशन किया और स्टॉक जो है वन साइडेड रैली दिया, ऑल टाइम हाई लगाया। उसके बाद से अगर देखेंगे तो लगातार स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रहा है। रिसेंटली स्टॉक अक्टूबर में इस लेवल से बाउंस किया और अभी जो है स्टॉक यहाँ पे आपको इसी लेवल के आसपास ट्रेड कर। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना चाहिए, चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है एक ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, ब्रेकआउट किया भी, और अभी उसी ट्रेंड लाइन के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक रेंज का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है 1500 टू 1830 1840। इस रेंज में स्टॉक जो है जुलाई मंथ से ही ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा और वेट करेंगे। अगर ये रेंज का ब्रेकआउट होता है यहाँ पे और 1840 1830 के लेवल के ऊपर एक अच्छा वीकली कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तभी इस स्टॉक में अभी हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे, नहीं तो अभी हम लोग यहाँ पे एंट्री नहीं। बात आता है जो क्या ये स्टॉक कितना नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे क्लियरली देखिए, अगर यहाँ पे 1500 का लेवल ब्रेक डाउन होता है तो डेफिनेटली स्टॉक 1250 के लेवल को रीटेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो लेकिन 1500 का लेवल एक बेहद इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, इस वजह से यहाँ पे ब्रेकडाउन होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर ब्रेकडाउन हो जाएगा तो इमीडिएट जो है यहाँ पे आपको मोर देन 12-13%, ऑलमोस्ट 15-16% का करेक्शन देखने को मिल सकता है इमीडिएटली। इसी वजह से यहाँ पे फ्रेश बायर जो है थोड़ा सा वेट करेंगे, फ्रेश निवेशक थोड़ा सा वेट करेंगे, वो बाई करेंगे 1830 के लेवल के ऊपर। नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट स्टॉक है श्रद्धा। श्रद्धा के शेयर्स होल्डर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। कंपनी ने बोनस का अनाउंसमेंट किया था और बोनस का एक्स डेट जो है वो आपको कल का सेशन है, यानी कि जिनके पास भी कंपनी पोर्टफोलियो में है श्रद्धा, वो जो है आपको कल हाफ प्राइस पे देखने को मिलेगा, यानी कि 221 रुपीज 60 पैसे का जो शेयर है ये आपको 110 रुपीज 80 पैसे पे देखने को मिलेगा। तो अगर यहाँ पे देखने को मिलेगा तो आपको घबराना नहीं है, आपके पास बोनस शेयर जो है विद इन 3 ट्रेडिंग सेशन आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा।
अगर हम लोग इस स्टॉक को टेक्निकली बात करेंगे, जो स्टॉक में हम लोगों को टेक्निकली क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे स्टॉक जो है एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, क्योंकि स्टॉक ने एक अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और उसी लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे आपको ऊपर की साइड में ब्रेकआउट होता है इस कंसोलिडेशन जोन का, तो फिर इस स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर हम लोग इस पर्टिकुलर पैटर्न को देखेंगे तो ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, और फ्लो फ्लो पोल पैटर्न का जब ब्रेकआउट होगा तो एक शानदार तेजी देखने को मिल सकती है। थर्ड स्टॉक की बात करेंगे, थर्ड स्टॉक है एंजल वन। एंजल वन के शेयर में क्या करना है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो क्लियरली जो है वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो एक हायर लो का फॉर्मेशन हायर सॉरी लोअर हाई का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। ये एक हाई लगा था और इससे जो है लो पे एक हाई लगा। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये एक लो है इम्पोर्टेंट 2000 का लेवल। स्टॉक करंटली 2300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो स्टॉक इस लेवल को ब्रेक डाउन नहीं, क्योंकि अगर स्टॉक इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर इस स्टॉक में एक जोरदार तेजी हम लोगों को 20% तक का देखने को मिल सकता है। मे बी उससे ज़्यादा का भी यहाँ पे गिरावट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो है हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर इस स्टॉक के ऊपर फंडामेंटली देखेंगे तो कंपनी का रिजल्ट भी आ चुका है। कंपनी का रिजल्ट जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा रहा। यहाँ पे देखेंगे तो 1059 करोड़ के अगेंस्ट में 1262 करोड़ का जो है यहाँ पे कंपनी ने सेल किया है, यानी कि ऑलमोस्ट 20% का ग्रोथ हम लोगों को यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल रहा है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक डिप है। अगर हम लोग मार्जिन की बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मार्जिन एक्सपेंड हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिप किया है। और यहीं बात करेंगे नेट प्रॉफिट का, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक्सपेंड किया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिप किया है और अच्छा डिप किया है। इसका मतलब है जो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का रिजल्ट अप टू द मार्क नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग कुछ गुड न्यूज़ के ऊपर बात करेंगे तो गुड न्यूज़ ये है जो यहाँ पे क्लियरली एफआई ने दिसंबर क्वार्टर में बाइंग 12.27% से यहाँ पे एफआई का होल्डिंग 1.6% से इंक्रीज हुआ है। डीआई की अगर बात करेंगे तो डीआई ने भी 1.6% से अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। और यहाँ पे डिक्रीज किसका हुआ है, डिक्रीज हुआ है रिटेलर्स का। यानी कि रिटेलर्स ने यहाँ पे जितना भी बेचा है एफआई और डीआई ने यहाँ पे बाई किया है, तो ये इस कंपनी के लिए गुड न्यूज़ है। और इसी वजह से जो है यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कंपनी रेस्पेक्ट करेगा 2000 के लेवल को। अभी अगर यहाँ पे फ्रेश बाइंग करने के लिए जितने भी लोग सोच रहे हैं थोड़ा सा वेट करेंगे। मंथली चार्ट थोड़ा सा बियरिश होता हुआ दिख रहा है, इसी वजह से यहाँ पे जो है इमीडिएट बाइंग का यहाँ पे कोई भी एडवाइस नहीं रहेगा। लास्ट स्टॉक की बात करेंगे, लास्ट स्टॉक है आरपीपी इंफ्रा। आरपीपी इंफ्रा में अगर देखेंगे तो कंपनी को वापस से एक ऑर्डर मिला है, इससे पहले भी एक ऑर्डर मिला था 87.56 करोड़ का। ये कंपनी को ऑर्डर मिला है। कंपनी को ऑर्डर कहाँ से मिला है, तो ये मिला है आपको चेन्नई में, ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन से मिला है, जहाँ पे कि आपको कंस्ट्रक्ट करना है इंटीग्रेटेड स्टॉर्म वाटर ड्रेन M1 एंड M2 कंपोनेंट कोवालम बेसिन में जो है ये आपको किया जाना है। और 87.56 करोड़ का ये पूरा कंप्लीट ऑर्डर है इंक्लूडिंग जीएसटी। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कंपनी के टेक्निकल्स के ऊपर। टेक्निकल्स थोड़ा सा बियरिश होता हुआ इस कंपनी का दिख रहा है। क्लियरली अगर हम लोग मंथली चार्ट पे देखेंगे तो स्टॉक जो है एक रेसिस्टेंस फेस कर रहा है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास। 250 के लेवल के आसपास स्टॉक जो है एक रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। और इस स्टॉक में एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न का फॉर्मेशन हो सकता है। वो पैटर्न क्या है, इन्वर्टेड हेड एंड सोल्जर पैटर्न। तो यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट कुछ इस टाइप का पैटर्न का फॉर्मेशन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। होता है या नहीं होता है ये आने वाला समय बताएगा। जब तक नहीं होता है तब तक हम लोग यहाँ पे वेट कर सकते हैं। और इन केस अगर यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से नहीं होता है और नीचे की साइड में अगर हम लोग बात करेंगे तो अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है
तो फिर एक अच्छा, अगर इस लो को ब्रेक कर दिया 150 के नीचे स्टेन कर गया, तो वापस से इस स्टॉक में एक अच्छा गिरावट को मिल सकता है। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर